ओके, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है प्रोविजनल रेंट का। यानी कि जब हम अपना रेंट कंट्रोलर के सामने एविक्शन सूट डालते हैं या फॉर द अरियर्स ऑफ रेंट यानी किराए के लिए जो बकाया है, उसमें अगर जो रिस्पोंडेंट कह लीजिए, जो आपके टेनेंट है, जैसे भी लैंडलॉर्ड केस करते हैं या आप उसमें पटिशनर हैं, सो उस बेसिस पे जब भी आप ये चीज़ करेंगे, और सबसे पहली जो स्टेज होती है प्रोविजनल रेंट असेसमेंट की, फिर आगे केस चलता है। यानी कि कोर्ट असेस करता है, चाहे आपकी रिटर्न टेनेंसी है या रिटर्न अग्रीमेंट है या आपकी ओरल अग्रीमेंट है। सबसे पहले रेंट फिक्स होता है, यानी आपका रेंट तय होगा। उसके बाद कितना टाइम हो गया आपको, कोर्ट इस चीज़ को असेस करती है, 1 साल से 2 साल से रह रहे हैं, कितना किराया बकाया है, कितना देना है, कोर्ट उसको असेस करती है। उस असेसमेंट के बाद, रेंट असेसमेंट के बाद एक दिन रखा जाता है कि नेक्स्ट डेट पे आपको इतना किराया इतने टाइम का आपको जमा करना है। और अगर आप उस डेट पे किराया नहीं जमा कर पाते, सो व्हाट डज द लॉ से ऑन दैट लॉ। आज हम उस जजमेंट को इसी में यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि देन जो प्रॉपर्टी है उस टेनेंट को खाली करनी पड़ेगी साथ के साथ। यानी कि जो एविक्शन का ऑर्डर होगा दैट विल बी पास्ड, उसमें 1 मिनट और 1 सेकंड का भी डेट नहीं मिलेगी या टाइम नहीं मिलेगा कि हम कोई फ्यूचर कंसिडरेशन हो। यानी नेक्स्ट डेट पे जब प्रोविजनल रेंट असेस होता है, अगर किराया पहुंचा, सारा पैसा जमा हुआ, तभी कोर्ट आगे बढ़ेगी, वरना आपका केस खत्म है, आपको एविक्शन का ऑर्डर दे दिया जाएगा। सो आज मैं आप लोगों के साथ लॉ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि लॉ क्या कहता है। सो टेनेंसी मैटर्स में जो अभी तक के मोस्ट सेलिब्रेटेड जजमेंट है, यानी आज तक की डेट का, राकेश वधावन वर्सेस जगदम्बा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। सो ये रूल ऑफ लॉ है जो फॉलो हो रहा है, और हमारे पंजाब ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट की सबसे रेलिवेंट और कोटेड जजमेंट है जो आप हर जगह रेंट मैटर्स में पाएंगे। सो ये क्या कहती है, ये जजमेंट कहती है कि एक ड्यूटी कास्ट अपॉन की गई है रेंट कंट्रोलर, यानी कि आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एक टिपिकल कोर्ट को रेंट कंट्रोलर की कोर्ट बोला जाता है। वहां पे जब आप केस डालते हैं तो सबसे पहला काम रहता है अरियर्स ऑफ रेंट, यानी सबसे पहले रेंट आप असेस करो कितना बकाया है, उस पे इंटरेस्ट कितना है, और कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, एंड देन क्वांटिफाइड बाय वे ऑफ इंटरिम और प्रोविजनल ऑर्डर the amount which the tenant must pay or tender on the first date of hearing after passing of such order of assessment। यानी कि जैसे ही कंट्रोलर असेस करता है प्रोविजनल रेंट को और नेक्स्ट डेट देता है, उस डेट पे ये पेमेंट जमा होनी चाहिए। would mean the date falling after the date of such order by the complainant controller। it has further been held by Supreme Court on failure of tenant to comply, nothing remains to be done, an order of eviction shall follow। सो ये जजमेंट क्लियर एंड कट है, इसमें कोई डाउट एम्बिगिटी नहीं है कि किराया जमा हुआ तो ठीक है, वरना एविक्शन की ऑर्डर दो आप। सो इस चीज को, इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही साफ तौर पे कह दिया, ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर पासिंग द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट, टेनेंट फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, फेल्स टू पे द रेंट असेस्ड बाय द कंट्रोलर, देन ऑर्डर ऑफ एविक्शन शैल फॉलो। यानी कोई भी डाउट एम्बिगिटी नहीं है, एविक्शन फॉलो करेगी, एंड दे हैव टू फॉलो इट। So, in such cases, Supreme Court has left no discretion with rent controller to extend the time for making provisional rent। और इसी चीज को सुप्रीम जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने भी कहा है कि कोई भी पावर्स नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है कि रेंट कंट्रोलर टाइम एक्सटेंड कर पाए। सो ये आप लोग मान के चलिए कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि आपको अगली डेट पे कर देते हैं, इस डेट पे नहीं। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है कैलाश चंद्र कौशिक वर्सेस कमलजीत रांगी, उसने इस चीज को फैक्टर को डबल स्टोन कर दिया कि नो, आपको साथ के साथ रेंट कंट्रोलर को एविक्शन के ऑर्डर पास करने पड़ेंगे। अब मैं आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बार बार समझ आ जाए जो सी मैं चीज़ कह रहा हूँ। उसके बाद हमारा डबल बेंच का भी ऑर्डर है। डबल बेंच का ऑर्डर है ये राजकुमार वर्सेस राकेश कुमार में, सेम चीज़ को इसी को दोहराया गया है। सो ये अपहेल्ड है लॉ, अभी तक का क्रिस्टल क्लियर है। सो ये टिपिकल केस में भी ऐसे ही हुआ था, रेंट असेस हुआ था, 4:30 तक कोर्ट बैठी, मगर रेंट को नहीं जमा कराया गया। फिर कोर्ट ने वेट करने के बावजूद फाइनली एविक्शन के ऑर्डर दे दिए और 2 महीने का टाइम दिया है खाली करने के लिए। उसके बाद एग्जीक्यूशन डलेगी, जो रिस्पोंडेंट डालेगा, रिस्पोंडेंट के खाली होने के बाद जो इसमें पिटिशनर या सूट जिन्होंने डाला है, सूट फॉर एविक्शन, वो डालेंगे और प्रॉपर्टी का कब्जा लेंगे। सो होप आप लोगों को ये जजमेंट क्लियर आई हो।
समझ आई हो। मैं ऐसी जजमेंट्स लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।